टू लर्निंग स्कूल बाय सचिन। हम पढ़ रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था भारत शासन अधिनियम 1947। तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 7 जो है संविधान सभा की कार्यवाही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में 1947 में जो अधिनियम था उसके बारे में हमने काफी पढ़ लिया था, तो इसमें हम संविधान सभा की जो कार्यवाही होती है उससे आगे हम डिस्कस करेंगे। तो 9 दिसंबर आता है 1946, सभा की कार्यवाही शुरू की जाती है। तो 9 दिसंबर 1946 को होता क्या है, फ्रांस में एक परंपरा होती है कि जब आप किसी सभा के लिए बैठते हैं तो उसमें जो भी सबसे बुजुर्ग होता है उसको अस्थायी रूप से अध्यक्ष घोषित कर देते हैं। वो उसको कुछ अच्छा विचार, मतलब ये उनके अपने विचार है कि ऐसा करने से जो भी वो करने जा रहे हैं वो अच्छा होता है। तो इसके लिए वो जो भारत में भी इस चीज को फॉलो किया गया, तो उन्होंने भी 9 दिसंबर 1947 को जो उस सभा के सबसे सीनियर जो आदमी थे वो होते सच्चिदानंद सिन्हा जी, उनको वो अस्थायी रूप से अध्यक्ष घोषित कर देते हैं। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि जो ये सच्चिदानंद सिन्हा है ये अस्थायी अध्यक्ष थे। तो ये कई बार पूछा गया कि जो संविधान की कार्यसभा की बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया, तो उसको चुना गया था वो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। इनकी डेट याद रखना, ये 9 दिसंबर 1947 को ये चुने गए थे। उसके 2 दिन बाद कार्यवाही शुरू होती है 11 दिसंबर 1946 को, क्योंकि इन्होंने अपना जो फ्रांस की रीति थी कि किसी बड़े वीर को आप पहले अध्यक्ष बना दीजिए अस्थायी रूप से, उसके बाद अपनी आगे की कार्यवाही शुरू करें। तो 2 दिन की बाद डेट आती है 11 दिसंबर 1946 की। उस दौरान सभा में हमारे अध्यक्ष भी चुने जाते हैं, उपाध्यक्ष भी चुने जाते हैं और सलाहकार भी चुने जाते हैं। तो जो अध्यक्ष के रूप में जो चुना जाता है उनको चुना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है अध्यक्ष के रूप में, और उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाता है एच.सी. मुखर्जी, जिनका पूरा नाम है हरेंद्र कोमर मुखर्जी है। क्या नाम है इनका पूरा? हरेंद्र कोमर मुखर्जी को ये उपाध्यक्ष के रूप में चुनते हैं। ये वीटी जो कृष्णमाचारी हैं ये दूसरे उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, लेकिन ये बाद में चुने जाते हैं। लेकिन जो 11 दिसंबर 1946 को चुने जाते हैं वो चुने जाते हैं एच.सी. मुखर्जी। और सलाहकार के रूप में हम बी.एन. राव का नाम देखते हैं। ये बी.एन. राव वही हैं जिन्होंने संविधान का प्रथम प्रारूप सर बी.एन. राव ने ही तैयार किया था। तो सलाहकार के रूप में किसको चुना जाता है? सर बी.एन. राव को, जिनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है हेग के अंदर, उसके जो पहले न्यायाधीश जो भारत से चुने गए थे वो बी.एन. राव भी थे। अभी आपने ये देखा होगा कि जो हमारे जो फ्लाइंग कमांडर थे जब वो पाकिस्तान के अंदर गिर गए थे, तो वो इसी कोर्ट के तहत वो इसी संधि के दौरान वो भारत में वापस लाए गए थे। तो ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है कहां पर है? ये हेग के अंदर है। और जो ये सर बेनेगल जो थे ये नरसिंह राव, ये उसके प्रथम भारत की ओर से न्यायाधीश चुने गए थे। वर्तमान में कौन है वहां पर? दलबीर सिंह भंडारी भारत की तरफ से। तो संविधान का जो प्रथम प्रारूप है वो सर बी.एन. राव ने ही तैयार किया था। तो जो अब ये फर्स्ट स्लाइड देख रहे हैं यहीं से आपको बहुत सारे क्वेश्चन किसी चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हो, आप यूपी पैट का दे रहे हो, किसी भी एग्जाम यानी कि वनडे एग्जाम जो दे रहे हो, एसएससी, सीएचएल, एमटीएस, आपको हर उसमें यहाँ इस स्लाइड से क्वेश्चन मिल जाएगा कि 9 दिसंबर 1947 को पहली सभा की बैठक हुई। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष भी चुना गया, उपाध्यक्ष चुना गया, सलाहकार भी चुने गए। अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी और सलाहकार थे बी.एन. राव। संविधान का जो प्रथम प्रारूप है वो सर बी.एन. राव ने ही लिखा था। 13 दिसंबर 1946 यानी कि उसके 2 दिन बाद डेट आती है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यानी कि जो संविधान की बैठक हो रही थी उसमें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, उन्होंने उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया। डेट क्या थी? वो डेट थी 13 दिसंबर 1946 को। ये डेट याद रखना। और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो वो किसने प्रस्तुत किया था? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। जिस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया। कहने का मतलब ये है कि जो डेट है ये 22 जनवरी, जो पूरी की पूरी बैठक थी उनकी आपसी हाँ यानी कि उनकी रजामंदी के बाद ही उस उद्देशिका को प्रस्ताव को पारित किया गया। वो डेट थी 22 जनवरी 1947 की।
आती है डेट 22 जुलाई 1947, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, यानी कि जो हमारा आन मान शान है हमारी, यानी कि जो तिरंगा है उसको राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। वो डेट क्या थी? 22 जुलाई 1947, इस डेट को याद रखना। उसके फिर एक महीने बाद लगभग 29 अगस्त 1947 को जो प्रारूप समिति का गठन होता है, उस यानी कि वो डेट क्या है? 29 अगस्त 1947। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो भारत के जो महान हॉकी प्लेयर थे मेजर ध्यानचंद, उनका जो बर्थडे है वो 29 अगस्त को ही सेलिब्रेट किया जाता है और उसे हम खेल दिवस के रूप में बनाते हैं। अभी जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था वो मेजर ध्यानचंद अवार्ड के नाम पर इनको ट्रांसफर कर दिया गया है जो हमारी वर्तमान सरकार द्वारा। तो वो डेट क्या है? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है। 16 जुलाई 1948 को जो वीटी कृष्णमाचारी है संविधान सभा के, ये दूसरे अध्यक्ष चुने जाते हैं। पहले कौन थे? पहले थे एच.सी. मुखर्जी। दूसरे कौन है? ये हैं वीटी कृष्णमाचार्य। ये दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं, जिनका पूरा नाम है वैनेगल तिरुवेंकटाचारी कृष्णमाचारी। तो ये 16 जुलाई को दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं। डेट आती है 26 नवंबर 1949, संविधान अधिनियमित आत्मकृत और अंगीकृत हुआ। यानी कि जो ये डेट है 26 नवंबर 1949, इस डेट के दौरान हमारा क्या होता है? संविधान जो बनकर तैयार हो जाता है, यानी कि वो पूरा का पूरा तैयार अंगीकृत उसको किया जाता है। 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रगीत तथा जनगण मन को राष्ट्रगान चुना जाता है। तो हमारी नेशनल एंथम क्या है? वो है हमारी जनगण मन, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है, और वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया हमारे देश के लिए। फिर 24 जनवरी को 1950 को क्या होता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालते हैं। क्योंकि इससे पहले क्या होता है? भारत को-डोमिनियन के रूप में अपना कार्य कर रहा होता है। 1947 को-डोमिनियन क्या होता है? यानी कि हम अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर अभी भी ब्रिटिश का, मतलब कि हम ब्रिटिश की देखरेख में अपना काम कर रहे हैं, तो इसलिए उसको बोलते हैं को-डोमिनियन। तो हम को-डोमिनियन की तरह ही अभी वर्क कर रहे थे। लेकिन 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या करते हैं? अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में वो पदभार संभालते हैं। मतलब कि वो को-डोमिनियन के रूप में वर्क कर रहे थे, ये वो उनका लास्ट डे था 24 जनवरी 1950 को। तो 24 जनवरी 1950 को इस संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। ये अक्सर पूछा जाता है कि 24 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार तो इसमें 26 नवंबर 1929 को ही हो गया था, लेकिन 24 जनवरी को क्या हुआ? अंतिम रूप से राष्ट्रपति ने पदभार संभाला, और 24 जनवरी 1950 को ही 284 सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किए। ये अक्सर पूछा जाता है कि कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, तो वो 284 थे। और सबसे पहले किसने किए थे? अंतरिम जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने साइन किए थे। फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। तो पूर्ण रूप से, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना कि संविधान जो पूर्ण रूप से लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। साइन कब हुए थे? 24 जनवरी 1950 को हुए थे। लेकिन संविधान के कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। संविधान सभा की कार्यविधि। संविधान सभा क्या होती है? और अंतरिम संसद जो विधायिका होती है। तो जो नए संविधान का निर्माण करना होता है कहाँ होगा? वो संविधान सभा में होगा। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी, और ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। अंतरिम संसद जो विधायिका होती है, उसमें जो आवश्यक कानून का निर्माण होता है वो अंतरिम संसद विधायिका के अंदर होता है। डॉक्टर जी.वी. मालवलकर इसके अध्यक्ष थे, और ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी थे, जिनका पूरा नाम था गणेश वासुदेव मालवलकर। ये हमारे देश के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष है। वर्तमान कौन है? हमारे वर्तमान है बिड़ला साहब, ओम बिड़ला, वो हमारे देश के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष है। संविधान सभा के निर्णय होते कैसे थे? जैसे कि अब क्या होती है, अब तो वोटिंग कराते हैं, कि क्योंकि सत्ता पक्ष भी होती है, विपक्ष भी होते हैं, तो क्या करते हैं? वोटिंग कराते हैं। तो उस टाइम पर ऐसा नहीं था, यानी कि जो संविधान सभा के जो निर्णय थे वो बहुमत से तो बिल्कुल नहीं होते थे। कारण उसका ये था कि जो संविधान सभा में जो मैक्सिमम जो कैंडिडेट थे, यानी कि सदस्य थे, वो कांग्रेस के ही थे। अब कांग्रेस अगर बहुमत देने लगी तो वैसे ही हो जाएगा, तो इसलिए बहुमत को तो उन्होंने बिल्कुल ही खत्म कर दिया कि कोई भी जो डिसीजन होगा वो बहुमत से नहीं होगा। उन्होंने सर्वसम्मति की
पॉलिसी को लागू किया, यानी कि जब सबकी मर्जी होगी तभी हम उस कानून को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि तभी हम संविधान की जो हमारी उसको आगे बढ़ाएंगे। या फिर समायोजन से, यानी कि अगर आप किसी बात पर नहीं एग्री हो पा रहे हैं तो बीच का रास्ता निकाला जाए, उसे कहते हैं समायोजन के माध्यम से। तो कहने का मतलब यह है कि बहुमत तो वहां पर बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया गया था, वहां पर सबकी रजामंदी से ही जो फॉलो हुआ, और फिर या समायोजन से जो उनके यानी कि बीच का रास्ता। संविधान सभा की समिति, अब आती है कि संविधान सभा की समिति होती क्या है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो संविधान समिति का कभी ना कभी या किसी न किसी एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यह संघ शक्ति समिति, नाम में लग गया यूनियन पावर। अब यूनियन जो किसके हाथ में होगी, ये हमारे प्रधानमंत्री के हाथ में होगी। तो इसके सदस्य कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के अध्यक्ष थे। संघीय संविधान समिति के ज्योति समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। तो दोनों को याद कर लेना, संघीय लगा बस, एक संघ शक्ति है और एक संघीय संविधान है। दोनों की जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रांतीय संविधान, अब प्रांत का काम कौन देखेगा, प्रांत का काम देखेगा होम मिनिस्टर। तो इसको आप ऐसे याद कर लेना कि प्रांतीय संविधान, यानी कि अब हम बात चले गए प्रांतों में चले गए, तो कौन थे, सरदार पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो ये मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित जो समिति बनी थी उसका अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष थे एस.सी. मुखर्जी, यानी कि इनका नाम हमने पहले क्या बताया था, हरिंदर कुमार मुखर्जी। और उप समिति जो दूसरी थी, एक उसके थे जे.वी. कृपलानी और सरदार पटेल थे। यानी कि जो दो उप समिति बनी थी मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित, उनके जे.वी. कृपलानी, सरदार पटेल थे। लेकिन जो मेनली अल्पसंख्यकों के लिए थे वो थे एस.सी. मुखर्जी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अल्पसंख्यकों के लिए समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे एस.सी. मुखर्जी। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर अंबेडकर थे, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनकी हर साल 14 अप्रैल को जयंती मनाई जाती है, यानी कि ये हमारे संविधान के पिता भी कहे जाते हैं। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर अंबेडकर। प्रक्रिया नियमित समिति कौन थी, यानी जो प्रक्रिया चलाई जाएगी तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और संचालन के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और राज्यों से संबंधित जो समिति बनी थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो आप ये वाला जो स्लाइड है इसको भी 2-3 बार देखना, ये याद हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन तो अक्सर पूछा जाता है कि जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। फिर जो कुछ छोटी छोटी समितियां भी बनी थी, जैसे कि कार्य समिति, इसके थे गणेश मालवणकर, यानी गणेश मालवणकर थे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, वो हमारे कार्य समिति के अध्यक्ष थे। एक कार्य संचालन होती है, जो संचालन करेगा कार्य संचालन समिति का, उसके अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी जी। झंडा समिति के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो ये के.एम. मुंशी का पूरा नाम है कन्हैया लाल मानेकलाल मुंशी। झंडा समिति के कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सर्वोच्च न्यायालय के एस. वर्धाचार्य। प्रारूप समिति, अब हम थोड़ा सा डिस्कस प्रारूप समिति पे करते हैं। इसका गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को, जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में भी कवर किया था। अगर आप इसको भूल जाओ तो याद रख लेना कि 29 अगस्त को हमारे देश में क्या मनाया जाता है, खेल दिवस मनाया जाता है। तो उसी से याद रखना कि उसी हमारे खेल की प्रारूप, यानी कि हमारा खेल का जो मैदान बनाया गया, एक तरीके से आपको ऐसे बना सकते हैं कि हमारे संविधान का एक मैदान बनाया गया। तो जो प्रारूप समिति थी वो 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया। पहली बैठक होती है वो नेक्स्ट डे होती है 30 अगस्त 1947 को। इस पर कुल 114 दिन प्रारूप पर चर्चा होती है। कितनी चर्चा होती है, इसके प्रारूप पर टोटल 114 दिन प्रारूप पर चर्चा होती है। इसमें 7 सदस्य थे। जो आप ये वाली स्लाइड देख रहे हैं, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं कि जो प्रारूप समिति के गठन हुआ था उसमें कितने सदस्य थे, तो उसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, उसमें 7 सदस्य थे। ये याद रख लेना, ये बहुत पूछा जाता है। इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरे सदस्य का नाम था मोहम्मद सादुल्ला, फिर थे के.एम. मुंशी। ये इकलौते कांग्रेसी थे। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जो प्रारूप समिति का गठन हुआ था तो उसमें इकलौते कांग्रेसी कौन थे, तो वो कौन थे, वो के.एम. मुंशी थे, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी थे। फिर अल्लादी कृष्ण अय्यर स्वामी, एन. गोपाल स्वामी अयंगर,
फिर डेपी खेतान, इनकी मृत्यु के बाद इनकी 1948 में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो एन माधव राव को इसका अध्यक्ष बनाया, इसका सदस्य बनाया जाता है। फिर बी एल मिश्र जो अपने खराब स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दे देते हैं, जब टी टी कृष्णमाचारी दूसरे कांग्रेसी होते हैं जो इसके सदस्य चुने जाते हैं। तो जो ये वाली आप स्लाइड देख रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहीं से आपके 5-6 क्वेश्चन फ्रेम हो जाएंगे कि जो संविधान सभा जो प्रारूप समिति का गठन था उसके कितने सदस्य थे, उसके 7 सदस्य थे। अध्यक्ष उसके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। प्रथम जो इकलौते कांग्रेसी थे वो कौन थे, के एम मुंशी साहब थे, और जो दूसरे कांग्रेसी थे वो टी टी कृष्णमाचारी थे, जब बी एल मिश्र का खराब स्वास्थ्य के कारण वो इस्तीफा दे देते हैं। संविधान सभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि स्थापना कब हुई थी इसकी, 6 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना होती है। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि जो स्थापना हुई थी उसकी वो 6 दिसंबर 1946 को होती है, जो पहली बैठक होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। फिर 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। जो इसकी उद्दीपन और समिति होती है, यानी कि ये जब 24 जनवरी 1950 को इसकी सम्मति बनती है। कार्यस्थल था हमारा वर्तमान संसद भवन नई दिल्ली वाला। भाषा इसकी अंग्रेजी थी और हिंदी में इसका अनुवाद किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारा भारतीय संविधान का जो ये बैठक हुई थी वो सहमति बनी थी 24 जनवरी 1950 को, उसकी भाषा क्या थी, तो उसकी जो मूल भाषा थी वो यानी कि वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है और हिंदी में उसको ट्रांसलेट किया गया है। समय इसका अक्सर पूछा जाता है कि संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगता है। इसमें सत्र कितने लगे थे, 11, और एक इसको अप्लाई करने में, तो कितना हो गया टोटल 12। अगर ये पूछा गया कि इसमें इसके निर्माण में कितने सत्र लगे तो वो 11 थे, और टोटल कितने लगे, टोटल 12 थे। खर्च इसमें होता है 64 लाख रुपए का, और 24 जनवरी 1950 को ही 284 सदस्य संविधान सभा पर संविधान में क्या करते हैं, अपने हस्ताक्षरित करते हैं। और सबसे पहले हस्ताक्षर कौन करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी करते हैं। हस्तलेखन का जो काम है, यानी कि जो आपने देखी होगी कभी कॉपी देखी होगी, तो वो क्या है, वो एक रिकर्सिव राइटिंग में कुछ है कि सजा सजा जो लिखा जाता है। तो वो हस्तलेखन काम किसने किया था, प्रेम बिहारी नारायण रामजदा ने वो यानी कि वो राइटिंग का काम किया था। और जो अलंकरण यानी कि जो सजावट है, यानी कि आप देखे हो, अब कभी आप देखी होगी संविधान की कॉपी, तो उस पर देखना कि उस पर हमारी 1857 को जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसकी तस्वीरें हैं, रानी लक्ष्मीबाई की तस्वीरें हैं। तो यानी कि उस तरीके से उसको सजाया गया तस्वीरों से, यानी कि जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं वो संविधान के उस पर अलंकरण किया है। अलंकरण करने वाले कौन थे, तो नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा थे। संविधान के मूल प्रति जो संसद भवन के पुस्तकालय में आज भी रखी गई है, उसको एक केमिकल के अंदर रखा गया है कि जिससे वो खराब ना हो। संविधान का जो प्रथम प्रकाशन होता है वो देहरादून से 1954 को होता है। कहां से होता है, देहरादून से होता है 1954 को, यानी कि प्रकाशन मतलब उसकी डुप्लीकेट कॉपी मार्केट में दी गई। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेद लागू किए गए। यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि 26 जनवरी यानी जो 26 नवंबर को हमारा वो बनकर तैयार हो गया था, तो 1949 को ही तभी तुरंत के तुरंत जो 15 अनुच्छेद थे वो एकदम लागू करा दिए गए थे। वो कौन से थे, ये तो खैर आपसे नहीं पूछा जाएगा इतना डीप, लेकिन आप इसको नॉलेज के लिए देख सकते हैं कि 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 372, 380, 388, 391, 392 और 393, यानी कि जो 15 अनुच्छेद हैं ये तभी के तभी लागू करा दिए गए थे। होमवर्क है, संविधान जो हुआ था 1950 में कितनी अनुसूचियां थी, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, 24 जनवरी को कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, संविधान सभा की स्थापना किस तारीख को हुई थी। पोस्ट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए सब्सक्राइब करें ई लर्निंग स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।